त्रेता युग का समय था। अयोध्या में वनवास से लौटने के बाद भी प्रभु श्रीराम के हृदय में एक शांत लालसा बनी रहती थी, भगवान शिव के दर्शन की लालसा। एक दिन प्रभु राम सरयू के तट पर शांत बैठकर ध्यान में लीन थे। सूर्य की किरणें उनके मुखमंडल पर पड़ रही थीं, पर उनका मन किसी और ही लोक में था। उनका हृदय महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण भर चुका था। तभी लक्ष्मण धीरे से आए और बोले, भैया, आज आपका ध्यान बहुत गहरा है, किसका स्मरण कर रहे हैं? राम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, आज मन बार बार शिव का नाम ले रहा है। ये भक्ति नहीं, ये आत्मा की पुकार है। महादेव मेरे आराध्य हैं। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, तो चलिए भैया, कैलाश चलते हैं। राम ने सर हिलाया और बोले, नहीं लक्ष्मण, सच्चा भक्त भगवान को पाने नहीं दौड़ता। जब भक्ति सच्ची होती है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? महादेव ने नेत्र खोले और बोले, देवी, आज प्रभु राम मुझे याद कर रहे हैं। वो याद जिसे राम करें, उसे शिव कैसे अनसुना कर सकते हैं? इतना कहकर शिवजी तुरंत उठे और प्रकाश का एक उज्जवल रूप धारण करके अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। सारा कैलाश गूंज उठा, हर हर महादेव। अयोध्या में सरयू किनारे बैठे राम को अचानक शीतल पवन का झोंका महसूस हुआ। पेड़ झूमने लगे, आकाश में बिजली सा प्रकाश फैला और एक दिव्य तेज उनके सामने उतरा। लक्ष्मण ने धनुष उठाया, पर राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, इसे मत उठाना, मेरे प्रभु आ गए हैं। प्रकाश समाप्त हुआ और वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा बहती, त्रिशूल में तेज चमकता और नेत्रों में अपार करुणा। राम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और भक्ति से बोले, नाथ, आपके दर्शन ने हमारा जीवन सार्थक कर दिया। शिवजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, राम, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूं। जग में जितना प्रेम राधा कृष्ण में है, उतना ही प्रेम राम शंकर में भी है। माता सीता और लक्ष्मण विह्वल होकर इस दिव्य मिलन को देख रहे थे। शिव बोले, राम, संसार को यह संदेश देना आवश्यक है कि जिसके हृदय में शिव बसते हैं, वहां राम का भी वास होता है, और जो राम का भक्त है वो शिव की कृपा से कभी वंचित नहीं रहता। हम दोनों अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। राम ने विनम्र भाव से कहा, महादेव, आपकी कृपा के बिना मैं कोई कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। मेरी विजय हो या तपस्या, हर पल में आपका आशीर्वाद है। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से एक तेजस्वी नीली कांति निकाली और राम के चरणों में अर्पित करते हुए कहा, राम, ये मेरी अखंड कृपा है। जिस घर में राम कथा गाई जाएगी, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। राम ने भी अपना वरदान देते हुए कहा, और जिस घर में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजेगा, वहां राम नाम रक्षा करेगा। उस क्षण आकाश में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सरयू का जल सुनहरी हो गया और अयोध्या पवित्र प्रकाश से भर उठी। भक्तों के लिए यह संदेश अमर हो गया, राम शिव के हैं, शिव राम के हैं, और जो इन दोनों की भक्ति करता है वो स्वयं भगवान का प्रिय हो जाता है। इस प्रकार ये कथा केवल मिलन की कथा नहीं, बल्कि भक्ति के उस अद्भुत सत्य की घोषणा है जिसमें राम भी शिव के हैं और शिव भी राम के।